Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, जैसा कि हम लोग इसके पहले बहुत सारी क्लासेस के माध्यम से आप लोगों को विज्ञान और गणित, मैथमेटिक्स के महत्वपूर्ण वीडियोस मिलते रहे हैं और उसके अंतर्गत आपने प्रीवियस क्लास में देखा कि किस प्रकार से हम लोगों ने आपको बीएससी के फिजिक्स और मैथमेटिक्स के महत्वपूर्ण क्लासेस के वीडियोस को एक आसान ढंग से बताने का प्रयास किया। अब हम लोग इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, जिसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान देना है, जैसे कि आप जब किसी परीक्षा को देते हैं, किसी परीक्षा में बैठते हैं, उसके अंतर्गत सामान्य विज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा देखने को मिलता है। वो चाहे छोटी परीक्षाएं हों या फिर बड़ी परीक्षाएं हों। इन सभी परीक्षाओं में सामान्य विज्ञान के अंतर्गत कुछ छोटे छोटे महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ ऐसे टॉपिक्स जहां से हर हाल में एक प्रश्न या दो प्रश्न आने की पूर्ण संभावना होती है, उन्हीं महत्वपूर्ण बिंदु टॉपिक्स को लेते हुए हम लोग वन बाय वन एक एक लेक्चर में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के रूप में आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी लोग, जितने भी लोग कंपटीशन दे रहे हैं या फिर विज्ञान विषय का और अधिक नॉलेज पर्यावरण से जोड़ करके लेना चाहते हैं, वे सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके और जुड़ जाएं। साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करिए, क्योंकि बहुत ही शालीनता के साथ, बहुत ही ईमानदारी के साथ आप सभी को ये सभी फैक्ट प्रेषित किए जाते हैं। देखिए, जो आज का टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट ओजोन परत। आज का जो टॉपिक है उसके अंतर्गत हम लोग जानने का प्रयास करेंगे ओजोन परत के बारे में। किसके बारे में? ओजोन परत, जिसे आप ओजोन लेयर के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज के दिन अर्थात 16 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया गया और प्रतिवर्ष यह राष्ट्र भर में अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज का महत्वपूर्ण बिंदु, आज का महत्वपूर्ण क्लास इस ओजोन परत पर आधारित है। सबसे पहले आपको ये ओजोन परत समझने से पहले आपको ये महत्वपूर्ण बिंदु जानना पड़ेगा कि ओजोन एक प्रकार की गैस होती है। ओजोन एक प्रकार की गैस होती है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं को आपस में मिलाने से बनती है। ओजोन एक प्रकार की गैस है जो ऑक्सीजन के 3 अणुओं को मिला करके बनती है। इसी के साथ यह आप जानेंगे कि यह हल्के नीले रंग की गैस है। कैसी गैस है? यह हल्के नीले रंग की गैस है। ठीक, इसी के साथ आप समझेंगे कि यह ओजोन परत कहां होती है, कैसी होती है। तो उस परिप्रेक्ष्य में हम लोग कुछ मंडलों को देखने का प्रयास करेंगे जो पृथ्वी की सतह है। ध्यान देंगे, ये जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ मंडलों को बनाने का प्रयास करते हैं। ये जो वायुमंडल है, ये वायुमंडल मुख्य रूप से 5 मंडलों में बटा हुआ है। यह मुख्य रूप से 5 मंडलों में बटा हुआ है, जिसके अंतर्गत सबसे पहला क्षोभ मंडल आता है, जिसे हम ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। पहले का नाम है क्षोभ मंडल, दूसरे का नाम है समताप मंडल, जिसे हम स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ तीसरा जो बीच में है, इसका नाम है मध्य मंडल। इसके ऊपर आएंगे तो आयन मंडल और सबसे ऊपर आपको मिलेगा बाह्य मंडल। क्या मिलेगा? बाह्य मंडल।
इस प्रकार से यह पूरा का पूरा वायुमंडल 5 मुख्य भागों में, 5 मुख्य परतों में बटा होता है। इसी के साथ आप देखेंगे कि जो जीव जंतु निवास करते हैं वह किस मंडल पर निवास करते हैं, तो क्षोभ मंडल पृथ्वी के साथ सतह लगी हुई इसकी सतह होती है। इसी के जस्ट ऊपर पहुंचेंगे समताप मंडल, तो समताप मंडल के अंतर्गत गैसों का एक परत होती है, गैसों की एक लेयर होती है। इसी लेयर को हम ओजोन परत के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ओजोन परत के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपका तैयार होगा, ओजोन परत कैसी गैस है? हल्के नीले रंग की गैस है। इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु सम्मिलित होते हैं? 3 परमाणु सम्मिलित होते हैं। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? यह समताप मंडल में पाई जाती है। जब आप और इसे डीपली में समझने का प्रयास करते हैं तो आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम हिस्सा इसके समताप मंडल में, लेकिन कुछ हिस्सा क्षोभ मंडल में भी पाया जाता है। साथ ही साथ जब आप और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो इस क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वह 0 से 18 किलोमीटर है। कितनी है? 18 किलोमीटर तक। और इसे आप देखेंगे तो लगभग 50 किलोमीटर तक इसकी मोटाई है। इसके बाद आप और आगे जाएंगे तो मध्य मंडल 80 किलोमीटर, आयन मंडल 600 किलोमीटर और बाह्य मंडल लगभग 1000 किलोमीटर तक इसकी क्या है? चौड़ाई मानी गई है। ये सभी फैक्ट आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक, अब देखिए ये जो ओजोन परत हमने यहाँ पे ड्राइव किया है, आपको ये पता होना चाहिए कि ओजोन परत की सर्वप्रथम खोज कब हुई थी या इसके बारे में सर्वप्रथम कब बताया गया था, तो 1913 में। सबसे पहले ओजोन परत के बारे में 1913 में बताया गया था और फ्रांस के भौतिक वैज्ञानिक थे, फ्रांस के भौतिक वैज्ञानिक थे, अर्थात ये फिजिक्स के थे। इनका नाम था फेब्री चार्ल्स और हेनरी बुसोन। नाम था फेब्री चार्ल्स और हेनरी बुसोन। ये दोनों ऐसे फ्रांस के भौतिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम 1913 में ओजोन परत के बारे में बताने का प्रयास किया था, अर्थात हमें बताया था। अब देखेंगे कि यह ओजोन परत किस प्रकार से क्या कार्य करती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए ये पृथ्वी है, क्या है? ये आपकी पृथ्वी है। यहाँ पे ये सभी लेयर्स जो है कुछ इस प्रकार से ये 5 लेयर यहाँ बनी हुई है। ठीक, यहाँ पे आपके पास सन है, सन अर्थात सूर्य है। आपको अगर ओजोन परत का अच्छा डिस्क्रिप्शन समझना है, सभी बिंदु समझने हैं, तो इस चित्र को समझना पड़ेगा। यहां से जब सूर्य की किरणें आती हैं, तो सूर्य की किरणें जब पृथ्वी में आती हैं तो दूसरी वाली लेयर के पास, ये समताप मंडल के पास, ये आपकी हो जाती है कौन सी? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर। अब ये सूर्य की जो बहुत सारी किरणें हैं, उनमें से सबसे खतरनाक जो किरण होती है अल्ट्रावायलेट रेस, अर्थात जिसे हम यूवी रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? यूवी रेस। अल्ट्रावायलेट अर्थात पराबैंगनी किरणों के नाम से जाना जाता है। यह ओजोन परत इस पराबैंगनी किरण को के लगभग 95% हिस्से को अपने ऊपर अवशोषित कर लेती है। साथ ही साथ कुछ हिस्सा ही पृथ्वी के पास पहुंच जाता है, पृथ्वी की सतह पर पहुंच पाता है। इसलिए जब ये 95% हिस्सा यह ओजोन परत अल्ट्रावायलेट रेस की किरणों को अपनी ओर अवशोषित कर लेती है, इसीलिए हम ओजोन की परत को एक कवच के रूप में मानते हैं। कवच का मतलब होता है जो हमें सुरक्षा प्रदान करे। जब ये 95% किरणों को अवशोषित कर लेता है तो जितने हानिकारक तत्व हैं, हानिकारक किरणें हैं, वो यहीं पास अवशोषित हो जाती हैं और हम आप सभी सुरक्षित रहते हैं। आपको बता दें कि यह जो ओजोन परत है, अगर इसकी मोटाई नापना है, चौड़ाई नापना है, तो आप नापने के लिए किस स्केल, किस यूनिट का इस्तेमाल करेंगे,
तो ओजोन परत की चौड़ाई को नापने के लिए डाप्सन इकाई, कौन सी, डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी के साथ आपको ये पता होना चाहिए कि वायुमंडल में कुछ गैसें महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती हैं, उनका कितना प्रतिशत होता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, अन्य गैसों को हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा जो है नाइट्रोजन 78.08% होता है। ज्यादातर ऑप्शन में आपको 78% मिल जाएगा। ऑक्सीजन 20.93% या लगभग 21 के आसपास है, तो इसका सही ऑप्शन 21% आपको देखने को मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% एकदम फैक्ट है। इसके साथ ही साथ बची हुई जितनी भी परसेंट है वह आर्गन और अन्य गैसों के रूप में प्रकृति में विद्यमान होती है। ये फैक्ट आपको एकदम से क्लियर हो जानी चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि यदि ये जो ओजोन लेयर है, यह ओजोन लेयर ना होती तो क्या होता, यह अल्ट्रावायलेट किरणों को अपने ऊपर अवशोषित ना करती, तब पृथ्वी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता। तो आपको बता दें कि यदि यह ओजोन किरणें इन अल्ट्रावायलेट किरणों को अपने अवशोषित ना करती, तो सबसे पहली जो समस्या होती वह पृथ्वी में रहने वाले जितने गोरे रंग के लोग हैं उनमें सर्वप्रथम त्वचा कैंसर का कारण बनता। किसका कारण, त्वचा कैंसर का कारण बनता। साथ ही साथ व्यक्ति मोतियाबिंद या फिर पूर्ण अंधा, मोतियाबिंद या पूर्ण अंधेपन का भी शिकार इन महत्वपूर्ण अल्ट्रावायलेट नुकसानदायक किरणों के कारण हो सकता था। साथ ही साथ आप देखते हैं प्रतिरोधक क्षमता में कमी, प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती। इसी के साथ जितनी मुलायम फसलें हैं जैसे टमाटर है और साथ साथ और सब्जियां हैं, इन सभी का पृथ्वी से विनाश हो जाता, अर्थात हमें यह सभी चीजें देखने को नहीं मिलती। साथ ही साथ भोजन और स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता। इसलिए यह ओजोन लेयर हमारी पृथ्वी में हम सभी को एक सुरक्षा कवच के रूप में घेरे हुए है और हम सबकी सुरक्षा कर रही है। अब बात आती है कि इस ओजोन लेयर में एक फैक्ट है, आप जानते हैं, आपने सुना कि ओजोन छिद्र। ये ओजोन छिद्र क्या है, दरअसल ओजोन परत में एक प्रकार का छिद्र ही ओजोन छिद्र कहलाता है। असली में कोई भी उस ओजोन परत में छेद नहीं है, बल्कि ओजोन परत की मोटाई कुछ जगह पर बहुत पतली हो गई है, इसलिए हम ये मान लेते हैं कि वहां पे एज ए छेद हो गया है, अर्थात वहां जो मोटाई इतनी मोटी थी वह एकदम पतली हो गई है, वह कभी भी छेद हो सकता है, इसलिए हम ओजोन छिद्र के नाम से उसे संबोधित करते हैं। सबसे पहले जो ब्रिटिश वैज्ञानिकों का एक समूह था उसने 1985 में, कहां पर, 1985 में उन लोगों ने सर्वप्रथम अर्थात सबसे पहले कहां, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र का पता लगाया था। ठीक है, ये पृथ्वी है, ये आपका उत्तरी गोलार्ध है, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है और यहाँ पे है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में सर्वप्रथम 1985 में जो ब्रिटिश वैज्ञानिकों का एक समूह था, उन लोगों ने ये बताया कि ओजोन परत में, अर्थात ओजोन परत बहुत पतली हो गई है, वहां पे एक छिद्र हो गया है। जब प्रश्न आया कि इस ओजोन परत को पतली होने में मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है, तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है CFC। CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण इस ओजोन परत की चौड़ाई लगातार कम होती चली जा रही है। अब समस्या ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये एक प्रकार की जहरीली गैस है जिसका निष्कासन पृथ्वी में किन जगहों से होता है। तो जब निष्कर्ष निकाला गया
तो पता चला इसका निष्कर्षण सबसे ज्यादा घर में प्रयोग हो रहे एसी और रेफ्रिजरेटर से इस गैस का निष्कासन हो रहा है। ये बात आप एकदम क्लियर कर लीजिए, ठीक है। इस सीएफसी अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है उसका निष्कासन रेफ्रिजरेटर और एसी से मुख्य रूप से होता है। इस सीएफसी गैस के ओजोन परत के पास पहुंचने के कारण ओजोन परत की जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, वह घटती चली जा रही है, अर्थात वो और पतली होती चली जा रही है। जब इस बात को ध्यान में दिया गया कि ओजोन परत की लगातार चौड़ाई कम हो रही है और इसका दुष्प्रभाव पृथ्वी में रहे जीव जंतु के ऊपर पड़ने वाला है, तो सन 1985 में देखेंगे, सन 1985 में कहा, वियना एक जगह है, सन 1985 में वियना कहाँ है, ये आप देखेंगे ऑस्ट्रिया है। कहाँ है? वियना अर्थात ऑस्ट्रिया में एक प्रकार का सम्मेलन आयोजित किया गया। ध्यान देना है, 1985 में सर्वप्रथम वियना में एक प्रकार का सम्मेलन स्थापित किया जाता है, किससे? इस ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए, सुझाव करने के लिए। लेकिन यह जो वियना में सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन का बिल्कुल भी कोई प्रभाव आपको देखने को नहीं मिला और अब ये समस्या और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दी, जिस कारण से दोबारा 1987 कहा, दोबारा 1987 में एक समझौता होता है। किस जगह होता है? तो एक जगह का नाम है मॉन्ट्रियल। क्या नाम है? मॉन्ट्रियल नाम है। और ये मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा में। ध्यान देना है, यहां से प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं कि 1987 में जो सम्मेलन हुआ वह कहाँ हुआ? तो मॉन्ट्रियल में हुआ। मॉन्ट्रियल कहाँ है? मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और इस सम्मेलन को मॉन्ट्रियल समझौते के नाम से जाना गया। इस सम्मेलन को याद रखना है, कहाँ हुआ? मॉन्ट्रियल में हुआ। तो इस समझौते को मॉन्ट्रियल समझौते के नाम से जाना गया। और 16 सितंबर सन 1987, 16 सितंबर 1987 को इस मॉन्ट्रियल समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किए गए। क्या किए गए? हस्ताक्षर किए गए। जिस समय जब ये सम्मेलन आयोजित हुआ था तो उस समय कुल 33 देश शामिल थे। कितने? 33 देश शामिल थे। लेकिन अब वर्तमान में इस समय 197 देशों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया है। तो ये जो 16 सितंबर 1987 को आयोजन होता है, हस्ताक्षर होते हैं, तत्पश्चात 1 जनवरी 1989 से यह प्रभावी हो जाता है। और तभी से प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। यह उम्मीद के साथ कि अगर हम लोग ओजोन पर ये सीएफसी गैस का जो उत्सर्जन हो रहा है उसे रोकने में कामयाब रहे, तो सन 2050 तक ये जो ओजोन परत की मोटाई कम हो गई है यह फिर से अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएगी और हम आप सभी सुरक्षित रहेंगे। तो इस प्रकार से आपने जाना कि ये ओजोन परत से संबंधित कम से कम 20 से 25 प्रश्न आपको देखने को मिले। ये लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप सभी लोग चैनल से जुड़े, वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ हम लोग अगली क्लास में अगले एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।